हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी फैस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एक ऐसे एसईओ एडवांस टूल के बारे में जो अब तक आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, नॉर्मली अब तक आपने सैमरश यूज़ करा होगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टिंग है। और मैं जो टूल बताने वाला हूँ आपको, ये गूगल के सर्चेस से आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। एंड इसमें आप वेब एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसमें कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं एआई के थ्रू। एंड इसमें आप बल्क में भी जो है कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, बल्क में आप वेबसाइट एनालिसिस कर सकते हैं। एंड ये आपको एक ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजी भी बताता है कि अगर आप नॉर्मली जैसे जब आप चैट जीपीटी से कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें वो आपको ऑप्टिमाइजेशन की टैक्टिक्स नहीं बताता है। इस टूल में आपको एक ऑप्टिमाइजेशन की पूरी स्ट्रैटेजी पता लग जाती है कि किस तरह से आप जब आप एआई कंटेंट बनाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, किस किस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करना होता है कि जो है ताकि वो 100% जो है आपका सर्च इंजन फ्रेंडली हो जाए। तो यही सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सिंपल आपको गूगल पे आ जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है सर्प, SERP, ओके, सर्प ओके। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, जो लोग एसईओ कर रहे हैं वो लोग अवेयर होंगे कि सर्प क्या होता है। कि सर्प जो होता है आपका सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज होता है, यानी कि गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च कर सकते हैं, सर्च करते हैं तो आपको जो भी रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड होते हैं वो आपके सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज में, यानी कि इस पूरे के पूरे डैशबोर्ड में आपको होते हैं। तो सर्प ओके का मतलब यही है कि आपको ये जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है ये आपको सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं, मतलब पूरे गूगल के सर्चेस के अकॉर्डिंग ही जो है आपको ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इस टूल के बारे में। सबसे ये जो टूल है आपका सर्प ओके, आप देख सकते हैं कि एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये टूल है। एंड आपको ये रियल डाटा आपको प्रोवाइड करता है रियल स्ट्रैटेजी के साथ। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज एंड ब्रांड भी जो है आपको ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप फ्री ट्रायल वर्जन होता है इसमें। इसमें आपको 6 जो है आपको एक क्रेडिट मिलते हैं, यानी कि आप 6 टाइम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको अगर मैं बात करूँ सैमरश के बारे में, तो सैमरश आप देख सकते हैं कि $139.95 का है ये पर मंथ। यानी कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो इसमें ये अप्रॉक्सीमेटली 12,188 इंडियन रुपीज़ जो है मतलब होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टिंग हाई हो जाती है। साथ ही अगर मैं बात करूँ सब ओके की, तो सब ओके में आप देख सकते हैं कि आपको 6 ट्रायल आपको मिलते हैं, यानी कि फ्री ट्रायल आपको 6 मिलते हैं। एंड अगर आप उसका पेड वर्ज़न लेना है तो आप पेड वर्ज़न में क्या कर सकते हैं, हमें आप एक बार प्राइसिंग देख लेते हैं जो कितनी जो है इफ़ेक्टिव है। यानी कि एक मंथ की अगर मैं बात करूँ वही 900 रुपये है। वहीं अगर मैं सैमरश की बात करूँ तो आपको मिल रहे हैं 12,000 रुपये। यानी कि 12,000 रुपये सैमरश में आप दे रहे हैं और यहाँ पे आप दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 मंथ के 900 रुपये। लेकिन उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, एक बार हम वो चीज़ देख लेते हैं कि आप इस 900 रुपये में आपको क्या क्या मिल रहा है। बेसिकली आपको 30 सर्चेज़ मिल जाएंगी पर डे। एंड 10,000 आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसमें। जो भी आपकी रिपोर्ट होगी एक यूज़र आपका इम्प्लीमेंट कर सकता है, ईमेल सपोर्ट आपको 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये तो होगी प्राइसिंग की बात। एंड उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें जैसे हम क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपल हमें यहाँ पे साइन अप करना है, तो ऑलरेडी मैं साइन अप कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एआई कंटेंट एडिटर है यहाँ पे, यानी कि जो भी आपका कंटेंट आप कोई भी कीवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे एआई से रिलेटेड आपको पूरा ऑप्टिमाइज़ करने का एक तरीका बताएगा कि किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके एआई कंटेंट को। और साथ ही जो है आप बल्क एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। आपके मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं तो आप उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। सिंपल आप अपना वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर डाल दीजिए एंड यहाँ पे आपकी कंट्री जो है सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए। एक बार मैं देख लेता हूँ अपना ये वेबसाइट का यूआरएल डाल के ये किस तरह से दिखाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं या जो भी मतलब पेजेस, लैंडिंग पेजेस आ रहे हैं। तो उसने एक सिंपल डिफ़िकल्टी दे दी, वॉल्यूम दे दिया कुछ। ठीक है, पेड उसमें कुछ है नहीं, तो आप अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, पोजीशन इसने ऑलरेडी दे दी। यानी कि कोई आपका फ्लैश प्रोजेक्ट है या फिर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो यहाँ से आप अपने वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। और साथ ही आप बल्क एनालिसिस अगर करना चाहते हैं तो आप सिंपल आपको
सैमरश में क्या है कि आप एक ही यूआरएल को डाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें डाटा भी थोड़ा सा यूँ आपको कॉस्टिंग भी हाई पड़ जाती है, बट यहाँ पे डाटा जो आपको मिलेगा वो गूगल की सर्चेस के अकॉर्डिंग ही जो है मतलब मिलेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा आप के बल्क में कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं। तो एक बार हम कीवर्ड रिसर्च भी देख लेते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से आ जाइए और यहाँ से मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड डाल सकते हैं। बट अगर आपको मान लीजिए एक, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया मैं डालता हूँ और यहाँ पे मैंने सर्च करा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से आपको ये डिफ़िकल्टीज़ मिल गई, वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। एंड ग्लोबल वॉल्यूम भी आपको मिल गया, सीपीसी भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सिंपल फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको फ्री वर्जन में थोड़ा सा कम सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने 6 सर्चेस फ्री टाइम मिलते हैं मुझे, 3 आपको अभी मेरे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार करके कि जैसे एआई कंटेंट के बारे में हम देख लेते हैं अब, क्योंकि हमने वेबसाइट एनालिसिस देख लिया कि किस तरह से आपको वेबसाइट एनालिसिस करनी है, ठीक है। हमें किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करनी है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एआई कंटेंट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडिया ये वाला एक कीवर्ड डालता हूँ और ये वाला मैंने कीवर्ड डाला, तो उसमें मुझे कुछ कंटेंट एक बार मैं चैट जीपीटी के थ्रू जो है थोड़ा सा कंटेंट निकाल लेता हूँ इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, और उस कीवर्ड को आप किस तरह से ह्यूमन फ्रेंडली बनाएंगे ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ये पर्टिकुलर ये बताएगा कि आपको जैसे टोटल वर्ड्स अभी कुछ भी नहीं डाला तो अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अभी ये क्या करेगा, अभी मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट इसमें डालूंगा, ठीक है, और उस एआई वाले कंटेंट को ये ऑप्टिमाइज़ करके आपको ये बता देगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और आपको ये ह्यूमन फ्रेंडली जो है कंटेंट किस तरह से बनाना है। तो चलिए ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया पे हम एक कंटेंट जनरेट कर लेते हैं चैट जीपीटी से और उसको हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उसको ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक कंटेंट मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया है एआई के थ्रू और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1300 वर्ड्स का ये कंटेंट है। सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा आप देख सकते हैं कि इसने एक परफेक्ट रिजल्ट तो अभी नहीं दिया है और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस इसने यहाँ पे अब थोड़ा सा हो रहा है, उसको वेट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं सिंपल कि इसने 15% कंटेंट का स्कोर बनाया है, ठीक है। वर्ड्स इसके 1300 हैं। कीवर्ड जो हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं वो 1 इसने यूज़ किया है। रीडेबिलिटी 34% है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी 39 है इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एंड वॉल्यूम इसका इतना है। अब इसको देखो करना कैसे है हमें, सिंपल, अब जैसे ये जो प्रॉब्लम्स दे रहा है इनको हम रिजॉल्व करते जाएंगे। जैसे टोटल वर्ड्स अभी 1300 हैं, आपको चाहिए 2800, तो आप इसमें थोड़े वर्ड्स और ऐड करेंगे। अब वर्ड ऐड कैसे करना है, जैसे मान लीजिए ये मैंने पर्टिकुलर कीवर्ड इसमें सर्च करा तो आप देख सकते हैं कि जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो उन क्वेश्चंस का भी आप कंटेंट जनरेट करें। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आप एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया कर सकते हैं, या पर्टिकुलर आपको कोई और अच्छा मतलब टॉपिक दिख रहा है तो आप उस पर कंटेंट जनरेट करके आप यहाँ पे 2800 वर्ड्स आप यहाँ पे करें। तो आप ये जो है देख रहे हैं तो ये ग्रीन जैसे दो अभी क्या है, इसने जैसे कीवर्ड की बात करूँ तो ये कह रहा है कि 2 यूज़र हैं, 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है एंड सजेस्टेड वी हैव 3। तो यहाँ पे एक कीवर्ड हम और यूज़ कर लें अगर, तो ये हमारा मतलब कंटेंट ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, मतलब जैसे ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो बेसिकली हमें कंटेंट ऐड करना है, कीवर्ड हमें बढ़ाना है इसमें। टोटल 1 कीवर्ड यूज सजेस्टेड 5, यानी कि हमें जो पर्टिकुलर कीवर्ड है उसको हमें ऐड करना है। रीडेबिलिटी आपके अभी 34% है। हम सजेशन ये दे रहा है हमें 60% और मोर, यानी कि जब आप कंटेंट बढ़ा देंगे तो इसमें रीडेबिलिटी और आपकी बढ़ जाएगी। तो जब भी आप कोई ब्लॉग डालेंगे आप या फिर इस कंटेंट को आप अपना ब्लॉग पोस्ट करेंगे या आर्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे रीडेबिलिटी हो गया, ऐड कीवर्ड्स हो गया, ठीक है, एंड ऐड कीवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया इन मेटा टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस में आप डालेंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है आपका उन जगहों पे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग्स हो गए, हेडिंग टैग्स में किस तरह से आपको ये यूज़ करना है, राइट, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो आप पेंडिंग्स जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये डन लिखता जा रहा है। मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए इसमें इतने कीवर्ड्स, तीन कीवर्ड्स आप पर्टिकुलर यूज़ करेंगे तो इसने डन बोल दिया है। एंड उसके बाद कीवर्ड्स जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स है इसको बोल्ड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने हैं एंड उसके बाद जो है आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिख जाएगी जो आपको कीवर्ड सजेशन भी आपको ये दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये
सजेस्ट आपको कर रहा है कुछ कीवर्ड्स, ठीक है। ये वही कीवर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे निकाले थे कीवर्ड एनालिसिस में। कीवर्ड सेलेक्ट आपने देख लिया कि यहाँ पे इसने पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ये दिखा दिया, और इसमें वॉल्यूम इतना दिखा रहा है, ठीक है। CPG इसका इतना है एंड कीवर्ड डिफिकल्टी 39 दिखा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ SERP डाटा भी आपको शो कर देगा, जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटर का डाटा आपको यहाँ पे शो करने लग गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि कोई भी कंटेंट आप यहाँ पे डालेंगे तो उन कंटेंट को आप थोड़ा बहुत उसको ये जो क्राइटेरियाज़ हैं इनको आप फुलफ़िल करके आप अपने कंटेंट को ह्यूमन फ्रेंडली जो है कुछ हद तक बना सकते हैं, और आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर ब्लॉग में या आर्टिकल्स में। आप जब भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जब आप डालेंगे, ठीक है, और जब ये पूरा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा तो यहाँ से आप शीट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको पर्टिकुलर यहाँ, या फिर आप यहाँ से भी कॉपी करके पर्टिकुलर उसको डाल सकते हैं अपने ब्लॉग या आर्टिकल में। एक चीज़ आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे जब आप कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जैसे टाइटल हो गया, तो इस टाइटल में आप थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव करके आप जो AI का टाइटल होगा उसको आप थोड़ा सा चेंज करें एंड यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आपका पर्टिकुलर जो टारगेटेड कीवर्ड है वो आना चाहिए, और फर्स्ट पैराग्राफ में भी आना चाहिए, मेरा टाइटल में आना चाहिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए, एंड लास्ट के 200 जो लास्ट का पैराग्राफ है या 200 वर्ड्स हैं उसमें भी आपके पर्टिकुलर कीवर्ड आना चाहिए। तो आप उसको क्या है, जब फर्स्ट पैराग्राफ आप चेंज कर देंगे, ठीक है, तो काफ़ी हद तक जब गूगल का क्रॉलर आएगा तो आपके जो सोर्स कोड को जब वो रीड करता है तो वो आपको स्कैन करेगा, तो वो आपको उसमें फर्स्ट कीवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप चेंज कर रहे हैं AI के कंटेंट को, आप थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर दें एंड आप उसको डालें, और AI के कंटेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं और उसको रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट को, और ये आप ले सकते हैं, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आपको 900 रुपये में मतलब ये मिल रहा है, तो काफ़ी आप पैसे बचा सकते हैं। अगर आप ले रहे हैं तो 1 महीने में आप इसको यूज़ करें और कीवर्ड एनालिसिस कर सकते हैं, आप वेब एनालिसिस कर सकते हैं की, एंड आप इसमें ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं अपने कंटेंट को। तो आप भी अगर कोई कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये टूल ढूंढ रहे हैं जो आपके पैसे को सेव कर सकता है, तो आप डेफिनेटली इस टूल को यूज़ करें, और इसमें आप सर्चेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स देख सकते हैं, आप अपने इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है। एंड इसमें आप वेबसाइट का एनालिसिस भी कर सकते हैं, जो कि SEMrush से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आप अपने पैसे को यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिफैक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।